तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक ना। करा कि एक समकोण त्रिभुज है जो जिसका ऊंचाई करा है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार हमको नहीं पता है, ठीक ना। तो मान लेंगे आधार को x मान लेंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 है। तो हम मान लेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, ठीक ना। आधार बराबर कितना मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, x सेमी मान लिए, ठीक ना। तो बताइए आप कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज के जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देख लीजिए आधार कितना हो गया, x, ऊंचाई कितना होगा, x माइनस 7, कह रहा है इससे 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक ना। तो देख लीजिए समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान लिए, 1 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना हो जाएगा, तथा ऊंचाई बराबर हो जाएगा हम लोग का x में से 7 माइनस कर लीजिए, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। और एक चीज़ और दे दिया, करा कि यदि कर्ण कितना दे दिया हो, 13 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो कर्ण बराबर कितना दे दिया है, कर्ण बराबर दे दिया हमको 13 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए अब बताइए आधार भी पता है, ऊंचाई भी पता है, कर्ण भी पता है, ठीक ना। तो हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय जाते हैं समकोण त्रिभुज में, लगता है कि आधार का ऊंचाई प्लस आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर किसका, कर्ण का वर्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, ठीक। तो लिख लेते हैं कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। देखिए ऊंचाई को हम लोग लंब भी बोलते हैं, ठीक। लंब नहीं दिया है, ऊंचाई दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आधार का वर्ग, किसका, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई नहीं दिया होता तो लंब लिखते हैं हम लोग, ऊंचाई का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग। आधार कितना दे दिया है, तो आधार मिल गया हम लोग का x, तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस ऊंचाई कितना मिल गया, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का वर्ग। कर्ण कितना मिल गया, तो 13 का वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। था x का वर्ग हो जाएगा प्लस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b बराबर 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस है ना, तो माइनस 2ab, माइनस 2 गुणे x और गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना। बराबर इधर 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, ठीक ना। चलिए बताइए एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 माइनस 2 का गुणा 7 में करेंगे, 2 7 14x, ठीक ना। अच्छा बताइए हाई इधर प्लस 169 है, तो इधर आकर के माइनस 169 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर ला देते हैं, ठीक है। माइनस 100 कितना हो जाएगा, 69 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है माइनस 14x, अब 49 में से 169 घटा लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए 9 में से 9 घटाएंगे, यहाँ देखिए है ज़्यादा है, इसके पहले माइनस लिख लेंगे, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, हाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 120 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। बहुत से कर सकते हैं, 2 कामन ले सकते हैं सब में से, यदि 2 कामन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ x स्क्वायर बचेगा माइनस 7x बचेगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 60 बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा 2 को उधर भेजेंगे तो 2 इधर गुणा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 0 में 2 से भाग करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या बचेगा, खाली x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर क्या बचा, 0। अब चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड हो जाएगा तो हो जाएगा। देख लीजिए ऐसे कौन सी संख्या लें जोड़े माइनस 7 आ जाए, गुणा कर लिए फिर माइनस 60 आ जाए, तो माइनस 12 में हम 5 जोड़ दें, माइनस 12 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 12 बच्चे 60 भी हो जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। चलिए तो यानी इसका गुणनखंड करेंगे कैसे, x स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं ना 12x प्लस 5x, ठीक है। माइनस 12 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 12 में 5 का गुणा करेंगे तो माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 60 बराबर 0।
देखिए दोनों में से कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, खाली x मिलेगा, तो x को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। क्या बचेगा, x माइनस यहाँ 12 बच जाएगा, ठीक है। इनमें से दोनों में से क्या कॉमन मिल जाएगा, 5 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या ना बचेगा, x माइनस, इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 5, यानी 5 तो 12 निकल गया, तो क्या बचेगा 12 बचेगा, तभी तो 12 25 60 हो जाएगा। चलिए अब बराबर करना है 0, तो 0 लिख लीजिए। अब बताइए x माइनस 12, x माइनस 12, तो इसको एक कोष्टक में लिख लीजिए x माइनस 12, और क्या बचा, x प्लस 5 बचा, क्या बचा, x प्लस 5 बचा बराबर 0। अब देखिए अब एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, ठीक है। तो यानी x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। x का मान 12 ठूर आ गया। चलिए बगल में इसको भी कर लेते हैं, यानी x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए ये तो x बराबर माइनस 5 आ गया, ये क्या हो गया, ये अमान्य होगा, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। चलिए है क्या हो जाएगा, ये अमान्य है, अमान्य है, ये तो अमान्य हो गया। अतः हमारा मान्य क्या होगा, x बराबर 12, तो x किसको माने थे, समकोण त्रिभुज का आधार, तो आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, आधार बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग x मानते थे, x बराबर कितना मिल गया हम लोग का 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना हो जाएगा, तथा ऊंचाई, इससे यानी ऊंचाई जो है आधार से कितना कम है, ऊंचाई जो है आधार से कितना 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 में से कितना घटा लेंगे 7, इतना सेंटीमीटर का हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। अब 12 में से 7 घटाइए कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर, ये हम लोग का क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, अन्य दो भुजाएं, तो देखिए अन्य दो भुजाएं मतलब आधार कितना मिल गया 12 मिल गया, और ऊंचाई कितना मिल गया तो 5 मिल गया, ठीक। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5वां भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।